ओके सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में देखो हम रैंक कॉरिलेशन यहाँ पे मेथड कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 2.3। ओके एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 4। The following information is obtained by taking a sample of 10 students from the students of science college। तो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो 10 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया है। सो n इक्वल्स टू 10। ओके n इक्वल्स टू 10। अभी मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। मार्क्स इन मैथमेटिक्स को हम वेरिएबल x बोलेंगे और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स को हम वेरिएबल y बोलेंगे। ओके सो ये सारे मार्क्स को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। फाइंड आउट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स की एबिलिटी के बीच का कोरिलेशन हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारा का सारा जो डेटा है उसको हम प्लॉट कर देंगे। आर वी क्लियर? सारा का सारा जो डेटा है उसको हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। रैंक एक बार यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ओके सो यहाँ तक जब आप देखोगे दिस इज योर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को हमने कॉपी किया है, दूसरा कुछ नहीं किया। अभी क्या करना है तो पहले मैथमेटिक्स की बात करें। सो जो x वेरिएबल x है उसको हम रैंक देंगे, दैट इज नोन एज आर एक्स, रैंक ऑफ x वेरिएबल। सो यहाँ पे हम रैंकिंग करेंगे। हमने पहले जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें भी देखा किस तरह से रैंकिंग करनी है। तो भाई सबसे पहले जो ज़्यादा मार्क्स वाला है, हाई वैल्यू वाला ऑब्जर्वेशन है, उसको हम रैंक देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नज़र आता है 98। सो 98 को हम यहाँ पे फर्स्ट रैंक देंगे। आर यू क्लियर? 98 वाले को हम यहाँ पे फर्स्ट रैंक देंगे। ओके सो ये 98 वाले को फर्स्ट रैंक दिया। नेक्स्ट हाईएस्ट रैंक यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ 90। ओके सो उसको सेकंड रैंक देंगे। 90 को सेकंड रैंक देंगे। नेक्स्ट थर्ड रैंक हम किसको दे सकते हैं, दैट इज़ 82। ओके उससे कम थोड़े है, दैट इज़ 82। सो 82 वाला जो है स्टूडेंट उसको हम थर्ड रैंक देंगे। फिर फोर्थ रैंक के लिए 82 के बाद दैट इज़ 78। तो 78 वाले को हम नेक्स्ट फोर्थ रैंक देंगे। ओके नेक्स्ट कौन आएगा, दैट इज फॉर फिफ्थ रैंक। फॉर फिफ्थ रैंक 78 के बाद 75 यहाँ पे है। सो ये 75 वाले को हम फिफ्थ रैंक देंगे। ओके नेक्स्ट दैट इज सिक्स्थ रैंक। सिक्स्थ रैंक के लिए यहाँ पे 75 के बाद देर इज 65। ओके तो 65 वाले बंदे को, स्टूडेंट को हम सिक्स्थ रैंक देंगे। नेक्स्ट 62 उसके नीचे ही है, उसको सेवेंथ रैंक देंगे हम। ओके आर यू क्लियर? उसको हम सेवेंथ रैंक देंगे। नेक्स्ट 62 के बाद डायरेक्टली आता है 39। तो ये 39 है तो उसको हम यहाँ पे एथ रैंक देंगे। एंड लास्ट में नाइन्थ रैंक दैट इज 36। 36 वाले बंदे को हम यहाँ पे नाइन्थ रैंक देंगे। एंड लास्ट बचा 25। तो 25 मार्क्स वाले को हम 10th रैंक देंगे। सो यहाँ पे भी आप देखो तो कोई रैंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। ओके इस सेम तरीके से हम रैंक देंगे वाई वेरिएबल को। ओके सो वाई वेरिएबल को जब आप रैंक दोगे तो वो इस तरह से आपको रैंक्स यहाँ पे मिलेंगे। ओके सो अभी क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करके वाई वेरिएबल को रैंक दे सकते हो और उसको फिर आप यहाँ पे टेस्ट चेक कर सकते हो। ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस। ओके सो कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस, हम किस तरह से डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो भाई आर एक्स माइनस आर वाई, यहाँ पे 8 माइनस 10 माइनस 2, 6 माइनस 8 माइनस 2, 7 माइनस 7 विल बी 0, 2 माइनस 2 विल बी अगेन 0, 3 माइनस 5 विल बी माइनस 2, 5 माइनस 4 विल बी 1। ये आपको साइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेशन है, वहाँ पे आपकी एरर नहीं होनी चाहिए। Then 10 minus 6 equals to 4, 1 minus 1 is 0, 9 minus 9 equals to also 0, and 4 minus 3 equals to 1.
एंड हमने पहले ही बताया कि भाई जो डिफरेंस का समेशन है टोटल वो ज़ीरो आना चाहिए, ज़ीरो नहीं आया मीन्स आपके रैंक में कोई एरर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम डी स्क्वायर करेंगे। सो 2 का स्क्वायर विल बी 4, माइनस 2 का स्क्वायर विल बी 4, अगेन माइनस 2 का स्क्वायर विल बी 4, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर विल बी 4, 1 का स्क्वायर विल बी 1, 4 का स्क्वायर विल बी 16 एंड सो ऑन। जब आप करोगे तो आपको टोटल मिलेगा 30 एंड 30 इज नॉन एज सिग्मा डी स्क्वायर। ओके, अभी इस सिग्मा डी स्क्वायर को हम यूज करेंगे यहाँ पे, दैट इज आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सो 6 इंटू 30, ये 30 जो हमको मिला वहाँ यहाँ पे यूज आएगा। एंड ऑब्जर्वेशन, हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। सो 10 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे दिया है। सो 10 विल बी वैल्यू ऑफ n एंड n स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 दैट इज 99। सो 99 इंटू 10 990, 180 अपॉन 990 दैट इज 0.18 एंड 1 माइनस 0.18 आपको मिलेगा r इक्वल्स टू 0.82। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 5। अभी यहाँ पे आपको रैंक्स में वो नज़र आएगा, दैट इज द क्या बोले रिपीटेशन। ओके, रिपीटेड टाई होगा मीन्स रैंक में यहाँ पे, तो किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे y के रैंक्स को हटा देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ हाइट्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन बिटवीन देयर हाइट्स। तो हस्बैंड की हाइट और वाइफ की हाइट यहाँ पे दी है, उसका कोरिलेशन हमको फाइंड करना है। ओके, देखते हैं। पहले तो हमने रैंक को यहाँ पे प्लॉट कर सॉरी जो हाइट है उसके डेटा को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, तो रैंक देना है। तो यहाँ पे जब हम हस्बैंड के बारे में बात करें, सो फर्स्ट रैंक हम देंगे 191 को, 191 को फर्स्ट रैंक मिलेगा। फिर आता है 185, उसको सेकंड रैंक देंगे। 163 को थर्ड रैंक देंगे। फिर 162 को फोर्थ रैंक, 157 को फिफ्थ रैंक, 156 को सिक्स्थ रैंक एंड 153 को सेवेंथ रैंक। इस तरह से हमने आर एक्स मीन्स रैंक ऑफ एक्स वेरिएबल हमने दे दिया। अभी बचता है रैंक ऑफ वाई वेरिएबल मीन्स वाइफ की जो हाइट का डेटा है उसका हम रैंक निकालेंगे। उसमें आप देखोगे तो सबसे पहला रैंक हम दे सकते हैं 170 को। ओके, सो यहाँ पे हम 170 को फर्स्ट रैंक देंगे। नेक्स्ट आता है 170 के बाद हम सेकंड रैंक किसे दें, सेकंड रैंक हम किसको दें। तो 170 के बाद जो हाईएस्ट वेरिएबल्स है वो अगर आप देखोगे तो ये है 162। लेकिन आप देखो कि भाई 162 को तो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो अभी आप समझो कि भाई अगर 162 रिपीट ना होता तो हम इसको क्या रैंक देते, तो भाई इसको सेकंड रैंक देते और इसको थर्ड रैंक देते। ओके, सो उसकी हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, दैट इज 2 + 3 अपॉन 2। एवरेज निकालेंगे कि भाई सेकंड रैंक की एवरेज, ओके सेकंड रैंक की एवरेज, सॉरी कि भाई सेकंड रैंक की एवरेज प्लस थर्ड रैंक की एवरेज। सेकंड रैंक और थर्ड रैंक की मीन्स हम दोनों की एवरेज निकालेंगे। सो 2 + 3 हमको मिलेगा 2.5। तो हम दोनों को 2.5 रैंक देना है। आर वी क्लियर? एक को सेकंड रैंक एक को थर्ड रैंक मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रैंक में तो टाई हो गया। ओके, दोनों ऑब्जर्वेशंस 162 वाले हैं, तो हम दोनों को सेकंड रैंक नहीं देंगे, एक को सेकंड मिलना चाहिए और एक को थर्ड मिलना चाहिए। तो हम दोनों का एवरेज करके तो 2.5 मिलेगा। ओके, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक का अगर हम एवरेज करें सो 5/2 दैट इज 2.5। सो हम यहाँ पे 2.5 रैंक देंगे। यू क्लियर? दैट इज ये जो 162 है उसको भी हम 2.5 का रैंक देंगे और ये ऊपर में जो 162 है उसको भी हम 2.5 का रैंक देंगे। आर यू क्लियर? इस तरह से रैंकिंग करनी है। तो अभी हमने टोटल 3 रैंक्स दे दिए हैं, सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक का एवरेज दिया है दोनों को क्योंकि टाई हुआ है इसलिए। सो अभी आप देखो तो 3 हमने ऑब्जर्वेशंस को रैंक दे दिए। तो अभी हम फोर्थ रैंक से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अभी छोटा सा ऑब्जर्वेशन उसके बाद का कौन सा है देख सकते हो, दैट इज 157।
सो 157 को हम फोर्थ रैंक देंगे। ओके, थर्ड रैंक नहीं मिलेगा क्योंकि सेकंड और थर्ड की हमने एवरेज निकाल दी ऑलरेडी, इसलिए फोर्थ रैंक मिलेगा। अभी यहाँ पे फिफ्थ रैंक की बारी आती है। फिफ्थ रैंक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आता है 154, 154 अगेन यहाँ पे दो प्लेसेस है। अगर ये यहाँ पे टाई नहीं होता 154 के लिए तो हम कौन सा रैंक देते, तो फिर हम यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक देते। तो हम इसका एवरेज निकालते हैं फिफ्थ और सिक्स का, दैट इज 5 + 6/2, दैट इज 11/2, दैट इज 5.5। ओके, सो ये दोनों ऑब्जर्वेशंस को हम फिफ्थ रैंक नहीं देंगे, ये दोनों को सिक्स्थ नहीं देंगे, उसका एवरेज देंगे, दैट इज 5.5। ओके, सो दोनों को एवरेज मिलेगा, दैट इज 5.5। तो अभी यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक हो गया है। अभी बारी है सेवेंथ रैंक के बारे में। तो अभी एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बचा है, दैट इज 148, उसको सेवेंथ रैंक मिलेगी। ओके, उसको सिक्स्थ नहीं मिलेगी, ये फिफ्थ और सिक्स्थ का हमने एवरेज निकाल दिया, तो फिर सेवेंथ रैंक डायरेक्टली उसको मिलेगा। आर यू क्लियर? ओके, सो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो हमने करेक्शन फैक्टर यहाँ पे निकाला। ओके, अभी ये कैलकुलेशन तो जैसे हम करते हैं ऐसे अभी कैलकुलेशन सिंपल हो गए, यहाँ पे सिर्फ रैंक्स में ही आपको ध्यान रखना है। अभी डिफरेंस निकालेंगे, 6 - 5.5 दैट इज 0.5, 7 - 7 0, 2 - 2.5 इज -0.5। यहाँ पे आपको साइन में बहुत ध्यान रखना है, ऐसे ही मन में कैलकुलेट मत कर दीजिए, कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा। 5 - 4 इज 1, 3 - 2.5 इज 0.5, 1 - 1 इज 0 एंड 4 - 5.5 इज -1.5, याद रखिएगा। ओके, सो अगेन आप जब देखोगे जो डी का समेशन है, टोटल है, वो जीरो ही आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आया मीन्स यहाँ पे आपने रैंकिंग में कुछ एरर की है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज डी स्क्वायर। डी स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0 का स्क्वायर 0, अगेन 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0 का स्क्वायर 0 एंड -1.5 का स्क्वायर दैट इज 2.25। स्क्वायर का टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 4। ओके, ये 4 को हम वहाँ पे इक्वेशन में सिग्मा डी स्क्वायर में डालेंगे। ये 4 इज सिग्मा डी स्क्वायर। ओके, अभी बात आती है करेक्शन फैक्टर की। यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन रिपीटेड हुए हैं। एक तो हुआ है 162, 162 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे समझो अभी करेक्शन फैक्टर हम निकालेंगे, दैट इज m³ - m/12। पहला तो रिपीट हुआ है 162, कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो हमारा m बन जाएगा 2। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, सो 2 का क्यूब -2/12 दैट इज 8 - 2 दैट इज 6/12 दैट इज 0.5। और दूसरा नंबर, अभी जितने नंबर्स रिपीट हुए हैं वो सारा का सारा आपको यहाँ पे लेना है। तो दूसरा CF हमको मिलेगा, दैट इज 154 के लिए 154 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। अगर 3 टाइम्स होता तो m का वैल्यू विल बी 3, लेकिन यहाँ पे ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, सो विल बी 2। सो 154 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो अगेन 2 का क्यूब -2/12 दैट इज 0.5। तो अभी ये दोनों का टोटल करना है, सो टोटल CF हमको, सिग्मा CF हमको यहाँ पे मिलेगा 1। इसको फॉर्मूला में ऐड करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, सो दैट इज R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF, यहाँ पे टोटल लेना है अपॉन n × n² - 1 ऐसे का ऐसा। तो 6 ये अपना सिग्मा डी स्क्वायर हमने अभी निकाला, दैट इज 4 प्लस ये करेक्शन फैक्टर का टोटल दैट इज 0.5 का टोटल दैट इज 1। सो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी नीचे ऐसे का ऐसा ही रहेगा, दैट इज 7 ऑब्जर्वेशन है। 7 का स्क्वायर 49 - 1, सो 6 × 5 अपॉन 7 × 48, सो 30/336 दैट इज 1 - 0.9। सो R का वैल्यू मिलेगा 0.91। ओके, 0.91 आपको मिलेगा। सो इस तरह से आपको करेक्शन फैक्टर और रैंकिंग में आपको ध्यान रखना है। ओके, अभी 3 क्वेश्चंस बचे, वी विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट वीडियो।